हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर आपको जेईई और नीट दोनों में हेल्प करने वाला है, जो आपको 2027 में देना है। तो चलिए, ट्रेंडिंग ट्विटर को जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अब तो माइक ने भी क्या कर लिया है, फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि उसे भी पता है कि भैया अगर आपको कोई रेप्यूटेड कॉलेज में जाना है, कोई ढंग के कॉलेज में जाना है जिससे आपकी डिग्री की वैल्यू बने, तो आपको ट्रेंडिंग ट्विटर को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, है ना। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, सीबीएसई से पढ़ते रहोगे या अपनी लोकल ट्यूशन्स पे जाते रहोगे, और वहाँ से आपको भी पता है आप आईआईटी, एनआईटी या कोई ट्रिपल आईआईटी भी क्रैक नहीं कर पाओगे, है ना। तो बच्चों, जल्दी से जल्दी ट्रेंडिंग ट्यूटर को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। चलिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 8, लास्ट लेक्चर। और आज हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हमें मिलता क्या है। देखो, टाइम एक्सिस, और ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन की एक्सिस। कोई भी आप अगर ग्राफ बनाते हो, ठीक है, कोई भी ग्राफ बनाते हो, इसको मान लो ऐसे यहाँ पे ग्राफ है, तो इसकी स्लोप क्या होगी? डी ए बाई डी टी, है ना। डी ए बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी कौन सी क्वांटिटी होती है? कोई भी नहीं सर, है ना। ये तो हमने कुछ भी नहीं देखा ऐसा। तो स्लोप से आपका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। स्लोप आपको, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप आपको कुछ नहीं देगी। एक्चुअली जो डी ए बाई डी टी होता है, ये क्या होता है, मतलब आप को जर्क फील होगा। जर्क मतलब झटका लगेगा। ठीक है, आज एक काम करना, अपनी एक्टिवा पे बैठ के आप उसको बहुत कम टाइम में एकदम ज़्यादा एक्सेलरेशन देना। ठीक है, एक एकदम थ्रोटल घुमा देना, आपको एकदम पीछे किसी को बिठा के रखना ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके। आपको तो इतना फील नहीं होगा क्योंकि आपने दोनों हाथों से हैंडल को पकड़ा होगा। तो किसी को बिठा के रखना और बिल्कुल थोड़े टाइम में एक एकदम ज़्यादा से घुमा देना रेस को, है ना। तो आपको पीछे वाले इंसान को क्या लगेगा, एकदम झटका लगेगा। बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन आप प्रोड्यूस करोगे, तो भैया आपको जर्क फील होता है। तो ये वही जर्क है। ठीक है, और अगर मैं इसका एरिया अंडर कर्व की बात करें, एरिया अंडर कर्व, अब देखो, हमें एक फॉर्मूला ये पता है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, दोनों को इंटीग्रेट करें तो वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू ए डी टी। तो मतलब इंटीग्रेशन क्या है, चलो ऐसे भी लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर कर्व, है ना। एरिया अंडर कर्व आपको क्या दे रहा है यहाँ से, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर एरिया अंडर कर्व निकालोगे, इसका एरिया आप निकालते हो, तो आपको वेलोसिटी नहीं मिलेगी बेटा, वेलोसिटी नहीं मिलेगी, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी हमें मिलेगी। क्लियर? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे को इस ग्राफ का मतलब बताना। हम्म, अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, से दिखाते हैं कि येलो पोर्शन जो मैंने किया है, आई गेस ये विजिबल है ना। अब यहाँ पे हमने ले लिया एक हमारा एक्सेलरेशन एक्सिस ए, और ये हो गया हमारा टी। ए टी ग्राफ है और ये येलो से हमने ग्राफ शो किया हुआ है। अब ये क्या कह रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे, टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे ए की वैल्यू ज़ीरो है, और टी इज इक्वल टू टी पे, है ना, ए की वैल्यू ज़ीरो है। मतलब पूरी रास्ते में ए की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो मतलब सर पार्टिकल रेस्ट पे है ना। पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। बहुत बच्चे इसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। बेटा ए की वैल्यू ज़ीरो पे, हमें ये नहीं पता। ठीक है, हमें क्या पता है, पार्टिकल रेस्ट पे भी हो सकता है और पार्टिकल पार्टिकल
कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी चल सकता है। देखो इसका एरिया अगर मैं निकालता हूँ, इसका एरिया अगर मैं निकालता हूँ, एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। और एरिया कितना आ रहा है यहाँ से? इसका जीरो आ रहा है। तो जीरो कैसे आ रहा है? अरे भैया कहीं ये रेक्टेंगुलर, कोई ट्रायंगुलर, कोई कैसी फिगर थोड़ी बन रही है, ए की वैल्यू तो हर टाइम जीरो ही है। तो जो भी लेंथ है टी की, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही तो आएगा। तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी मेरी क्या है? जीरो है। डेल्टा वी की वैल्यू मेरी क्या है? जीरो है। डेल्टा वी की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स v1 इज इक्वल टू v2। v1 इज इक्वल टू v2। तो अगर ये चल रहा है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है। अगर v1 ही हमारी इनिशियल वेलोसिटी ही जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी, मतलब पार्टिकल क्या होगा? रेस्ट पे होगा। पार्टिकल क्या होगा? रेस्ट पे होगा। ठीक है, क्लियर है? तो भैया ये यूनिफॉर्म मोशन, अगर मोशन में होगा तो यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज पार्टिकल क्या होगा? रेस्ट पे होगा। तो मैं यहाँ से आपके लिए एक चीज़ लिख रहा हूँ कि कभी भी ए की वैल्यू ज़ीरो देख के ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? रेस्ट पे कर देते हैं, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम में ए की वैल्यू सर जीरो होगी, फोर्स जीरो हो गया, किसी भी पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो पार्टिकल क्या होगा? रेस्ट पे होगा। क्योंकि न्यूटन ने बताया था चलने के लिए तो फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? तो भैया स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। तो ए की वैल्यू ज़ीरो का मतलब क्या होगा? या तो पार्टिकल रेस्ट पे है, या फिर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में है। वो ऑलरेडी अगर चल रहा था तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। ठीक है, जैसे पिछले केस में हमने देखा कि यहाँ पे v1 और v2 इक्वल आए, मतलब अगर वो ऑलरेडी चल रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मीन्स वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ठीक है, वो किस में रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अगर v1 ही जीरो हुई तो मतलब इनिशियली वो, उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है, तो क्या पता रेस्ट भी होगा। फिर सर हमें इसमें क्या बता पाएंगे? तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा, अदरवाइज उन्होंने वीटी ग्राफ दिया होगा तो उससे हम निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये चीज़ मत करा करो कि यार ए इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन जीरो है तो पार्टिकल रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन जीरो है तो पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है। पार्टिकल हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन में भी हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगेन अगर हम फिर से कोई ग्राफ बनाए, एटी ग्राफ ही बनाते हैं, और ऐसे, ठीक है, ये है हमारा एटी ग्राफ। अब ये हमें क्या बता रहा है? ए की वैल्यू कांस्टेंट है। ए की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। ए की वैल्यू कांस्टेंट का मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम में एक्सेलरेशन है, मींस एक्सेलरेशन इज देयर। कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन नहीं चेंज हो सकता है ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, मतलब एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट है ना। एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी विल चेंज। बहुत बढ़िया। वेलोसिटी चेंज हुई है तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा? नहीं सर, ये फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। क्या होगा ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। तो इसका जो एरिया आएगा, इसका जो एरिया आएगा वो आपको क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस वी वन। अगर आपको v1 पता है तो यहाँ से आप v2 निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको v1 पता है तो आप यहाँ से v2 निकाल सकते हो। ओके, चलो। हम्म, चलो एक और ग्राफ देखते हैं।
ठीक है, ए टी ग्राफ हमारा यहाँ पे बड़ी अच्छी सी लाइन बन गई है। तो और ग्राफ कैसे बनाएं? ये ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन है। अब ये क्या बता रहा है? ये ग्राफ मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये ग्राफ मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ए की वैल्यू, पहली बात तो पॉजिटिव है, ए की वैल्यू वेरिएबल है ना सर? एक्सेलरेशन वेरिएबल है, यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग है, यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग है। ठीक है सर, इसकी स्लोप कांस्टेंट है। हाँ, स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन स्लोप से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही ना। एटी ग्राफ की स्लोप मुझे क्या बताती है? कुछ भी नहीं बताती। मतलब एक्सेलरेशन मैं कह सकता हूँ इसकी क्या है, वेरिएबल है। एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो पहली बात मुझे ये तो पता लग गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। और भी कुछ पता लग रहा है? नहीं, और कुछ तो नहीं पता लगेगा। या तो वेलोसिटी वगैरह निकालनी है तो मेरे पास डाटा होना चाहिए। इसका ग्राफ का एरिया अगेन मुझे क्या निकाल के देगा? चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1। बच्चे इस चीज़ में बहुत गलती करते हैं कि एरिया अंडर ग्राफ आपको क्या दे देगा? वेलोसिटी की वैल्यू दे देगा। एरिया अंडर ग्राफ वेलोसिटी की वैल्यू कभी भी नहीं देता। ठीक है, ध्यान रखना, चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू देता है। क्लियर है बेटा? तो ये आपका ग्राफ का पोर्शन था। तो मेजर ग्राफ हमने कवर कर लिए। एक्स टी वाई एक्स या एक्स टी ग्राफ जो एक्स वाई ग्राफ जो होगा वो हम पैराबोला में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो जी। अब ये विजिबल है, अदरवाइज मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। अब तो ये बहुत ज़्यादा ही विजिबल है। चलो, क्या बोल रहे हैं ये? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी टी ग्राफ है। ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। स्ट्रेट लाइन 1D में ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? ध्यान रखना, डिस्टेंस पूछा हुआ है। टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 4 तक, मतलब ये। और यहाँ पे इसने कितना डिस्टेंस दिया? अब वी टी ग्राफ की स्लोप, ठीक है, देखो मुझे क्या पता है, वी टी ग्राफ जो है इसका एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है, डेल्टा एस की वैल्यू देता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और इसकी जो स्लोप होती है वो मुझे क्या देती है? एक्सेलरेशन। तो मुझे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? डिस्टेंस। सर डिस्टेंस तो देता ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट देता है। अरे 1D स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है वो बोल रहे हैं, तो मतलब जितना डिस्टेंस होगा वही आप क्या ले लोगे? डिस्प्लेसमेंट ले लोगे। ठीक है, अदरवाइज वेलोसिटी नेगेटिव होती। मान लो अगर मैं यहाँ पे आपको ग्राफ एक्सटेंड कर देता हूँ, मैं ये ग्राफ ऐसे बना देता हूँ, और ये 4 5 6 7 है ना, ये 8 सेकंड तक का हमने ग्राफ एक्सटेंड कर दिया। तो इस पोर्शन में वेलोसिटी क्या आई है? नेगेटिव आई है। मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, तो यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट आता वो आप नेगेटिव लेते। डिस्प्लेसमेंट को ध्यान रखना, ये एक ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये अभी क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहा मैं, आपने कर भी लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक स्टेप फर्दर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेता। अगर यहाँ का डिस्टेंस होता, डिस्टेंस तो मैं बेटा पॉजिटिव ही लेता। डिस्टेंस तो मैं क्या लेता? पॉजिटिव ही लेता। अगर मैं ये ग्राफ को क्या कर देता हूँ? एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर? तो लेकिन मुझे ऐसा तो कुछ करना नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं। ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, और ये इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी, डोंट वरी। अभी मैंने इरेज, मतलब इरेज तो की है, और उसको वो कर लिया है, क्या कहते हैं, डुप्लीकेट कर लिया है। ठीक है, तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर दें जल्दी से जल्दी। तो पहली बात मुझे क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे एरिया इसका निकालना पड़ेगा। कुछ बच्चे स्लोप पे चले जाएं तो स्लोप पे मत जाओ, एरिया निकाल लो। इसका एरिया, ये ट्रायंगुलर शेप लग रही है, तो हाफ बेस क्या हो जाएगा? 0 से 2। 2 हाइट क्या हो जाएगी इसकी? 10, प्लस इसका एरिया, प्लस इस वाले का एरिया आ जाएगा। ये 2 × 10, हाइट क्या है? 10, तो ये 10 + 20 इज इक्वल टू 30 मीटर। ये आपका क्या आया? आंसर आया। और एक बात बता देता हूँ, ये ऐसा नहीं है
कि क्वेश्चन ऐसे वैसे ही हैं, ये जेई मेंस के ही क्वेश्चन हैं। और जेई मेंस में इस चैप्टर से ग्राफ अच्छे खासे पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, लेक्चर भले ही छोटा रहे आज का, लेकिन सिर्फ मुझको ग्राफ कराने थे, और भी मैं ग्राफ कराऊंगा जब आपकी एनालिसिस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाली इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन जेई में ही आया हुआ क्वेश्चन है। इसको एक्सटेंड करें क्या? चलो रहने दो, इतना विजिबल है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम नीचे लिख सकते हैं। चलो जी, वीटी ग्राफ शो हो रहा है यहाँ पे 8 है, ये ऐसे है। देन दिस, द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, चलो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने लास्ट में लिखी थी वो इस बार यूज हो जाएगी 0 से 10 सेकेंड्स तक। अब 0 से 10 सेकेंड्स तक देखो, डिस्प्लेसमेंट को मैं कैपिटल डी से लिख रहा हूँ, डिस्टेंस को मैं स्मॉल डी से लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि इस वाले रीजन में, ठीक है, यहाँ पे डी पॉजिटिव, कैपिटल डी भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे डिस्टेंस तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर इस केस में डिस्टेंस पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस तो हमेशा ही पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। तो निकालें, चलो। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि उसमें सारा कुछ ऐड ही करना है। तो ये कितना होगा, 2 × 8 प्लस 2 × -4, ये -4 तक गई हुई है लाइन, ये जो है वैल्यू -4 है, ये जो है वैल्यू 8 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, 2 × -4 मतलब 2 × 4 प्लस 4 ये वाली लाइन +4 तक है, तो 4 × 4 और प्लस 2 × 4। तो इसमें क्या आएगा, 16 + 8 + 16 + 8, तो 16 16 16 42 48। ठीक है, और कैपिटल डी क्या आ जाएगा, कैपिटल डी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला तो, पहला वाला तो पॉजिटिव ही आएगा, 2 × 8, दूसरे वाला नेगेटिव कर दो इसको, 2 × 4 प्लस फिर पॉजिटिव 4 × 4 प्लस फिर इसको क्या कर देना, माइनस कर देना, तो ये आएगा 32। ठीक है, एक 48 आएगा और एक 32 आएगा। डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस से रिलेशन निकालना है, मतलब कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आना चाहिए, कैपिटल डी आया हमारा 32 अपॉन 48, ये कितना आएगा, 2/3, कितना आ रहा है, 2/3, 2:3, 2:3 तो हमारा नहीं आ रहा है, तो मतलब हमने कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ क्या किया है, गड़बड़ की है, हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, क्या हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। चलो इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, मिस्टेक आप एक बार ज़रूर देखो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो एक बार मैं भी नज़र मार लेता हूँ। क्या मिस्टेक लग रही है, अच्छा 8 और 8 माइनस हुआ है, 16 माइनस हुआ है, तो यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 16 आएगा, तो ये 16 हो जाएगा, तो ये 1:3 ही आएगा।
ठीक है, क्या आएगा ये 1:3 का आएगा, 1:3 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और अगेन मैं कह रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, जेई मेंस के ही क्वेश्चन है, जितने आप क्वेश्चन सोल्व करोगे वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और जेई लेवल के आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखो यार, सिली मिस्टेक्स अगेन, है ना, कॉन्सेप्ट ठीक होने के बाद भी नंबर -1 मिला, है ना, -1 मिला, या फिर हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाया, और दोनों ही चीज़ें हार्मफुल हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हार्मफुल हैं, क्योंकि -1 लेना कोई अच्छी बात नहीं है। चलो फाइनली आंसर आ गया 1:3। आई होप आपका ठीक आया हो, आपका पहली बार में ही आया हो, है ना। द पोजिशन, velocity and acceleration of a particle moving with a constant acceleration, a की वैल्यू कांस्टेंट है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ए की वैल्यू कांस्टेंट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे भी है। ठीक है जी, अगर ए कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू, क्या होता है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ए क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो मतलब हमारी डी वी बाई डी टी ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो भैया ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी ये तो काट दो, मतलब अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। ठीक है। रीज़न 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 क्या है कि भैया वेलोसिटी तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है, गलत रीज़न दे दिया था बस वो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब अभी हमने ये ग्राफ किया था, नॉन यूनिट वेलोसिटी चेंज होगी, और पॉजिटिव में ही चल रही है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी उसकी हर बार बढ़ेगी, है ना, वेलोसिटी बढ़ेगी, और यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए नहीं हो सकता। ठीक, रीजन सही होना चाहिए। चलो फिर अब ए बी और सी में से देखना है। तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन ये तो पैराबोलिक बन रहा है ना, यहाँ पे v पैराबोलिक ग्राफ कब आता था, जब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर हो, वेलोसिटी क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। तो एक्सेलरेशन से मुझे वेलोसिटी पे जाना है, तो ए डी टी इज इक्वल टू डी वी होगा, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी होगा, और जो यहाँ से वेलोसिटी आएगी, चाहे चेंज इन वेलोसिटी आए या वेलोसिटी आए, वो तो ए इंटू टी आ रही है, ए इंटू टी आ रही है, टी की पावर 1। मतलब ग्राफ क्या होना चाहिए, ग्राफ क्या होना चाहिए बेटा, लीनियर होना चाहिए, ना कि पैराबोलिक होना चाहिए। ग्राफ क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, पैराबोलिक नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी एक क्या लगा दो, बिग क्रॉस लगा दो। रीजन, दिस इज रॉन्ग, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला। अब हमारे पास ऑप्शन बचा बी और सी, तो हमने एक्सेलरेशन का ग्राफ ढूंढ लिया, वेलोसिटी का ग्राफ ढूंढ लिया, ये हमारे लिए ठीक है, और ये भी हमारे लिए ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक लग रहा है, और ये भी ठीक लग रहा है। तो अब हमारी लड़ाई है ऑप्शन बी और सी में। ऑप्शन बी और सी में अगेन डिफरेंस क्या है कि भैया एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, जब ही लीनियर ग्राफ आया है, और यहाँ पे एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वेयर के, यहाँ पे किसके है, टी स्क्वेयर के है। तो मेरे को अगर मैं वेलोसिटी से टाइम पे जाऊँ, सॉरी वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाऊँ, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, वी को क्या लिखूँगा, डी एक्स बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहाँ से साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्स मेरा टी स्क्वेयर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। सर आपको कैसे दिखाई दे रहा है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो भैया इसको सोल्व करके देखो, यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू टी, सर वो है, इनइक्वालिटी है, कोई बात नहीं, हमें तो इनइक्वालिटी हम किस लिए लेके आए, एक्सेलरेशन के कारण ही तो लेके आए, तो यहाँ पे ए होगा ना, ए लगा लो यार। ठीक है, ए लगाना है, ए लगा लो, ए टी डी टी आएगा, ए अगर मैं बाहर रखूँ, इंटीग्रेट इसको करें, तो टी स्क्वेयर आएगा, टी स्क्वेयर बाई टू। एक्स किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये कांस्टेंट है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर आ रहा है, टी स्क्वेयर आ रहा है, तो मतलब ये एक पैराबोलिक शेप आनी चाहिए, पैराबोलिक शेप आनी चाहिए, लीनियर नहीं आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे
कट गया है, वहाँ पे लीनियर शेप दे रखी है, तो ये ठीक है जी, ये वाला गलत हो गया। तो मेरे हिसाब से हर एक ग्राफ में कहाँ कहाँ पे क्या गलती है वो आपको समझ आई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज आर आंसर। ठीक है, का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को ना अपने आप ज़रूर लगाना। 2021 का क्वेश्चन है, मेंस 2021 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने आप बेटा ज़रूर लगाना। ठीक है, देखो लगभग अभी तक 25 मिनट की क्लास हो चुकी है और हमने 2-3 क्वेश्चन ही सोल्व किए हैं ग्राफ के। मैं आपको डिटेल बताता जा रहा हूँ। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन पे ना आपकी एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होगी तो ये क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, सीरियसली। और ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगेन 2019 का क्वेश्चन है, सॉरी 2021 का ही क्वेश्चन है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, अरे वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, वी एक्स ग्राफ हमें दिया है। ठीक है सर, हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं। वी एक्स ग्राफ से हमें ए एक्स ग्राफ पे जाना है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से हमें किस पे जाना है? किस पे जाना है भाई? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ पे। तो वी एक्स ग्राफ की स्लोप क्या होगी? डी वी बाई डी एक्स। ये क्या बन गया? ओ, डी वी बाई डी एक्स। अब डी वी बाई डी एक्स किसी फॉर्मूले में आपने देखा है? देखा है सर? ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, यहाँ से हमने देखा है। तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब डी वी बाई डी एक्स इसको एनालाइज कैसे करूँ मैं? देखो यहाँ पे तो वेलोसिटी है, यहाँ पे सब में एक्सेलरेशन है, यहाँ पे सब में क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को तो मैं ऐसे डायरेक्ट प्लॉट नहीं कर सकता। इन्होंने जो 2 से 18 तक की वैल्यू दी है, इन्होंने डाटा निकाल के दिया होगा कुछ ना कुछ। अब इस डाटा को तो मैं वाई एक्सिस को तो ज़्यादा स्टडी करना मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन देखो है तो है ये, वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर वेलोसिटी क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है। अच्छा, जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगी। ये रीज़न मेरे को क्या बता रहा है? v इज कांस्टेंट। v कांस्टेंट हो गया तो डी वी बाई डी एक्स ज़ीरो हो जाएगा, और डी वी बाई डी एक्स ज़ीरो होगा तो a क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ का एक पोर्शन बेटा ये वाला बनाता हूँ सिर्फ, ठीक है, जहाँ पे ये कितना है 200 और ये कितना है 400। तो यहाँ की एनालिसिस मैंने क्या की? डी वी बाई डी एक्स मेरा क्या है? ज़ीरो है। डी वी बाई डी एक्स ज़ीरो है तो ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ये भी कितना होना चाहिए? इस रीजन में ज़ीरो होना चाहिए। मतलब जब x की वैल्यू 200 से 400 तक वेरी कर रही है उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या आनी चाहिए? ज़ीरो आनी चाहिए। तो पहले तो ग्राफ पकड़ो कि कहाँ पे ज़ीरो आ रही है। ठीक है, पहले तो सबसे पहले ग्राफ पकड़ लो कि आप कहाँ पे आपकी ज़ीरो आ रही है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में ही जब x की वैल्यू 200 से 400 है, ए की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है, और सिमिलर यहाँ पे भी ए की वैल्यू ज़ीरो है। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 18 आ रही है इनकी, और यहाँ पे भी ए की वैल्यू 18 आ रही है 200 से 400 के बीच में। तो ये वाला ग्राफ गलत और ये वाला ग्राफ गलत। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें फर्दर एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब हमें फर्दर ये एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। स्लोप यहाँ पे कैसी है? पॉजिटिव है। स्लोप यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, और कांस्टेंट भी है ना? पॉजिटिव भी है, और यहाँ पे स्लोप क्या है बेटा? कांस्टेंट भी तो है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर स्लोप कांस्टेंट है और वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ती भी जा रही है, वेलोसिटी की वैल्यू तो यहाँ पे बढ़ती भी जा रही है, तो मतलब अगर यहाँ से मैं देखूँ, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा वी के।
डी वी बाई डी एक्स क्या है, कांस्टेंट है मेरा, पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। तो अगर ये चीज़ मेरी कांस्टेंट हुई तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ए अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के तो ग्राफ क्या आना चाहिए, लीनियर। ग्राफ क्या आना चाहिए, लीनियर। और कौन सा ग्राफ आपको लीनियर लग रहा है, ये वाला तो भैया पैराबोलिक शेप लग रही है ना। तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, आंसर है। ठीक। तो देख रहे हो कितनी माइन्यूटली हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। और ग्राफ, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, ग्राफ पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। मैंने आधा घंटा लगा दिया है, ठीक है। मेरे मेरे को ज़रूरी है आधा घंटा लगाना ताकि आपको +4 मिलता जाए, ठीक है, आपका -1 ना हो। इसलिए हमें टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम वाले हैं भैया। यहाँ पे ना एक वो है, ठीक है, ये दो पूरी लंबी वो दी हुई थी यार, सेग्रीगेट है इसको यहाँ से, ठीक है, ये अलग है। मतलब ये रहा आपका ए, ये है आपका बी, दिखने में अगर दिक्कत हो रही है, ये सी है और ये डी है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। तो ए का कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 3 या 4, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, स्लाइड पे एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए ऑपरेटर ने बड़ी मुश्किल से कैसे भी करके, क्योंकि बना तो पाया नहीं भाई, पता नहीं क्यों। चलो आंसर देखते हैं। ए क्या कह रहा है, एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है। और पहले तो ना मैं लीनियर पे चलता हूँ, ये तो देखो पैराबोलिक से दे रखे हैं, मैं लीनियर पे चलता हूँ। डी और टी मेरा लीनियर लीनियर वेरी कर रहा है। एक्स टी ग्राफ, तो एक्स टी ग्राफ की यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है ना, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और स्लोप क्या देगी, और कांस्टेंट है। और इसकी स्लोप क्या देगी, डी एक्स बाई डी टी। स्लोप से मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी ना। तो मतलब ये ग्राफ क्या कहता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी टाइम के साथ। तो 1 2 3 4 में कौन से में वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के साथ, 1 वाले में कांस्टेंट है भाई। तो डी 1 के साथ मैच कर रहा है ना। डी से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, डी वाले ग्राफ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली, एक्स टी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देती है। तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। पॉजिटिव कांस्टेंट यहाँ पे है, सिर्फ पॉजिटिव कांस्टेंट तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी तो है, और लीनियर है, ठीक। तो ये चीज़ रहेगी, क्योंकि ये लीनियर था तो ये भी क्या आएगा, लीनियर ही आएगा। चलो जी, डी का 1 के साथ मैच हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, सी वाला क्या कह रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे तो कांस्टेंट है, बढ़ रही है, और फिर ये स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। और नेगेटिव में बढ़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मतलब नेगेटिव में कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट। ये क्या कह रहा है, ये वाली जो लाइन यहाँ तक वाली जो लाइन है वो क्या कह रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव में कांस्टेंट है। और फिर अगर मैं यहाँ पे रेड कलर कर दूँ, तो रेड कलर वाली लाइन क्या कह रही है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव में कांस्टेंट है। तो ये तो इसके सामने वाला ही मैच कर रहा है, C3 के साथ मैच करेगा। दो ग्राफ मैच कर लिए, सीधा ऑप्शन पे आ जाएगा, और चारों के चारों काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डी हमारा फर्स्ट के साथ, ए और C3 के साथ। तो डी फर्स्ट, C3 नहीं है, गलत। डी फर्स्ट, C3। और किसी में है D2 के साथ, गलत। D4 के साथ, गलत। तो D1 C3, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता आप सारा का सारा ही देखो, ऑप्शंस भी देखने बहुत ज़रूरी हैं कि ऑप्शन हमारे किस किस में मैच कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता, दो तो मैंने एनालाइज करा दिए, क्योंकि लीनियर को एनालाइज कराना बहुत आसान था। तो ज़रूरी नहीं है आप ए और बी का भी चेक ही करो। तो हमारा तो इसी हिसाब से बैठ रहा है, तो A2 के साथ जाएगा, ठीक है। ए किसके साथ जा रहा है, 2 के साथ जा रहा है। और बाकी बचा B1 के साथ जा रहा है, B4 के साथ जा रहा है। क्लियर। तो ये थे आपके ग्राफ के क्वेश्चन, और ये सारे के सारे आपके PYQ थे। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।